सीनियर तज्ज़ियाकार हमारे बड़े फेवरेट हैं मुजीबुर रहमान शामी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। शामी साहब शुक्रिया। शामी साहब, इस वक्त पाकिस्तान की सियासी एक्टिविटी का मरकज़ दुबई बना हुआ है और बड़ी मुलाकातें भी हो रही हैं, बड़े फैसले भी हो रहे हैं अपेरेंटली, जो अब तक खुलकर बताए तो नहीं जा रहे या इन प्रोसेस हैं। आपको क्या लगता है कि मुल्क की दो बड़ी सियासी जमातें अब संजीदगी से इसी साल इलेक्शन की तरफ जाती नज़र आ रही हैं? देखिए, दुबई पाकिस्तानी सियासत का मरकज़ बना हुआ है। ये एक ऐसी हकीकत है कि जिस पर मुझे कोई खुशी नहीं है। पाकिस्तान के मामलात कभी लंदन में डिस्कस होते हैं, कभी दुबई में होते हैं। हमने अपनी सियासत का हुलिया इस तरह बिगाड़ दिया है। काश ऐसे हालात होते कि हमारी सरजमीन पर सब लोग मिल रहे होते और अपने फैसले कर रहे होते। ज़ाहिर है इसकी ज़िम्मेदारी किसी एक शख्स पर नहीं है और बरसों की जो बदअमालियाँ हैं हमारी, उसके नतीजे में हमें ये दिन देखना पड़ रहा है। तो जो चीज़ें ज़ेर बहस होंगी या होनी चाहिए वो तो यही है ना कि पाकिस्तान की मईशत को कैसे संभाला जाए और पाकिस्तान की सियासत जो है उसमें अपने किरदार को कैसे मुस्तहकम किया जाए। तो इसमें इंतखाबात जो हैं वो एक उनका बुनियादी किरदार है और मेरा नहीं ख्याल कि इन सियासी जमातों में से भी कोई चाहता हो कि इंतखाबात को मौखर कर दिया जाए। तो यकीनन इंतखाबात को बरवक्त होना चाहिए और इसके लिए ज़रूरी सलाह मशवरा जो है वो हो रहा होगा या हो चुका होगा। अच्छा शामी साहब, जो कुछ सामने आ रहा है उसमें एक अहम चीज़ ये है कि ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून के साथ कुछ सीट एडजस्टमेंट चाहती है। इस किस्म की भी शायद कुछ बातें हो रही हैं, तो ये भी एक इत्तेहाद की सी शक्ल है। दोनों रिवायती मुखालिफ जो हैं जमातों का हुकूमत में एक साथ होना अपनी जगह, लेकिन इंतखाबी इत्तेहाद बना लेना, क्या ये मुमकिन आपको लग रहा है कि हो जाएगा? और इनसे इनके वोट बैंक को नुकसान नहीं होगा? मतलब पेरेंटली देखें, अगर तहरीक इंसाफ जो है वो एक बड़ी जमात के तौर पर अपनी लीडरशिप के तहत मैदान में नहीं होगी तो फिर तो ये इंतखाबी इत्तेहाद या एडजस्टमेंट नशिस्तों की इसकी ज़रूरत महसूस नहीं होगी। लेकिन अगर पीटीआई जो है वो मैदान में मौजूद हुई और सरगर्म किरदार अदा किया उसने, तो फिर ये जो मुफाहमत है इसकी ज़रूरत भी होगी और ये गहरी भी हो जाएगी। लेट्स सी क्या होता है। सो पीटीआई के रोल के ऊपर बहुत कुछ डिपेंडेंट है इन सियासी जमातों की सीट एडजस्टमेंट या इनकी स्ट्रैटेजी आने वाले इलेक्शन के लिए। शामी साहब, लास्टली अंदाज़ा यही है कि ईद के बाद ज़रा माहौल सा बन जाएगा। वी आर ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। सब लोग इलेक्शन मोड में आ जाएंगे। जैसे वो आएंगे तो हम तो वैसे ही तैयार बैठे हैं इलेक्शन मोड में आने के लिए। अब दिलचस्प होगा शामी साहब ये देखना भी कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और काफ लीग ये लोग क्या फ़ैसले करते हैं। तो क्या आपके पास खबरें हैं, आप तो लाहौर में रहते हैं, ये दोनों जमातें मेजर प्लेयर्स होंगी या फिर कोई खास नहीं होगी? हाँ, देखिए, मुस्लिम लीग काफ जो है वो तो अब चंद नशिस्तों तक महदूद हो गई है और परवेज़ इलाही साहब और चौधरी शुजात हुसैन साहब के दरमियान इख्तलाफ के बाद तो उसकी ताकत कम हुई है और अगरचे सरवर साहब बड़े जोश व खरोश से लगे हुए हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल है कि को बहुत ज़्यादा नशिस्तों पर वो इंतखाब लड़ सकेंगे। तो मुस्लिम लीग नून से उनकी कोशिश होगी कि कोई मुफाहमत हो जाए और जो नशिस्तें कुछ उनको मिल जाए। इसी तरीके से तहरीक इस्तेहकाम जो है, अलबत्ता उसमें काफ़ी बड़ी तादाद में इलेक्टेबल्स भी मौजूद होंगे और पीटीआई के मुनहरिफ लोग भी मौजूद होंगे।
उसके साथ मामला क्या होगा, मेरा ख्याल है ये सारा कुछ पीटीआई जो है उसका वजूद जो है वो किस तरीके से अपने आप को ज़ाहिर करेगा, उसके लिए कितनी आसानी होगी और कितनी मुश्किल होगी, जब तक इस सवाल का जवाब हमें ना मिले ये जो एडजस्टमेंट्स जो हैं ये कोई हतमी शक्ल इख्तियार नहीं कर सकेंगी। बहुत शुक्रिया मुजीबुर रहमान शामी साहब।